नमस्कार, आप देख रहे हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अरण्या चतुर्वेदी। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की सबसे एलीट फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का दमखम देखने को मिला। लाल परेड मैदान में आयोजित भव्य एनएसजी शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ कमांडोज के पराक्रम को सराहा बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसजी भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच है और इनके रहते देश हर हाल में सुरक्षित है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है। हमारे सशस्त्र बल करते जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। भोपाल के लाल परेड मैदान में जब ब्लैक कैट कमांडो उतरे तो हर किसी की सांसें थम गईं। एनएसजी के जवानों ने मॉक टेरर अटैक का ऐसा रियलिस्टिक प्रदर्शन किया मानो कोई असली ऑपरेशन चल रहा हो। हवा में उड़ते कमांडो, तेज रफ्तार से दुश्मनों पर हमला और सेकेंडों में हालात पर काबू। ये नजारे सिर्फ प्रदर्शन नहीं थे बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति उनकी तैयारी और प्रतिबद्धता का जीता जागता उदाहरण थे। आंतरिक सुरक्षा में लगातार चुनौतियां बदलती हैं और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए पुलिस फोर्सेस को अपडेटेड रहना बहुत आवश्यक है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए वेपन्स की हैंडलिंग। इसी परिप्रेक्ष्य में एनएसजी के सहयोग से एनएसजी हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित फोर्स केंद्रीय बल है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है और उनके कमांडोज पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एनएसजी भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच है। इनके रहते हमें हर हाल में सुरक्षा का भरोसा है। ये हमारे विश्वास की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने एनएसजी के इस प्रदर्शन को साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा बताया। सीएम ने कहा कि आज के समय में आतंकवाद और अतिवादी ताकतें देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन भारत अब बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। हमारी संस्कृति हमें सबके सुख की कामना करना सिखाती है, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है। हमारे सशस्त्र बल करते जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। सच में आज इसी बात की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते,
लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा, तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इस मौके पर एनएसजी और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच 1 महीने तक चलने वाले संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। 7 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जवानों को काउंटर टेरर ऑपरेशन, अर्बन वॉरफेयर, रिस्क मैनेजमेंट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में करीब 8 प्रमुख विषयों पर फोकस किया जाएगा ताकि जवान हर परिस्थिति में तैयार रहें। हमारी ओर से योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस अवसर पर अनुरोध भी करना चाहूँगा कि सर, सेंट्रल इंडिया में एक काउंटर टेररिज्म से हमें निपटने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता है। यदि इसमें आपका और प्रदेश शासन का सहयोग मिलेगा तो आगे कैपेसिटी कंटिन्यूअस बिल्डिंग होती रहेगी। हॉक फोर्स प्रदेश की एक विशिष्ट इकाई है जिसने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बहुत अच्छा कार्य किया है और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समय सीमा तय की थी उसके पूर्व ही प्रदेश को नक्सल मुक्त कराने में सफलता भी मिली है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स प्रदेश की सशस्त्र इकाई है जो कानून व्यवस्था और वीआईपी ड्यूटी में बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी दे रही है और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त डीडीडीएस बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, जहां भी थ्रेट कॉल्स रहते हैं वहां पर चेकिंग करना, निष्क्रिय करना। इसके अलावा वीवीआईपी ड्यूटी, नक्सल विरोधी अभियान, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी में लगातार मेहनत से कार्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि काउंटर टेररिस्ट ग्रुप यानी कि सीटीजी के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है और सरकार जल्द ही इस दिशा में आगे बढ़ेगी। सीटीजी को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल के पास तुमड़ा गांव में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र आकस्मिक आपदाओं और आतंकी हमलों से निपटने के लिए जवानों को विशेष ट्रेनिंग देगा। मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, ऐसे में ये केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है उस पर काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से आज भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है, ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाली ऐसी किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र भूमिका, सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें डीजी, आज आपने एनएसजी के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है और ये कल्पना वाकई कल्पना नहीं है, अब तो साकार रूप है कि हाँ, हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम है, चाहे हथियार से हो या अपनी बुद्धिमत्ता से हो। आपने देखिए क्या कमाल कर दिया कि अपने निहत्थे होकर भी 2-2, 4-4 को क्या उठा उठा के पटक रहे थे।
अपने को तो आनंद आ गया देख करके। ये हमारे जवानों की बुद्धिमत्ता भी है और उनके अपने शरीर साधना का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए फिर बधाई और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। तब से लेकर आज तक एनएसजी ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चाहे आतंकवादी हमले हो या कोई भी असामान्य परिस्थिति, एनएसजी हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। ब्लैक कैट कमांडोज का नाम ही दुश्मनों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। साथ ही इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु मैं मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हाल ही में एनएसजी गृह मंत्रालय भारत सरकार की नोडल काउंटर टेरर फोर्स घोषित की गई है। इसकी स्थापना सर 1984 में विशेष परिस्थिति में हुई और 1986 में एनएसजी एक्ट के तहत इसकी संरचना हुई। इसका मूल उद्देश्य काउंटर टेरर ऑपरेशंस, काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस तथा हाईली थ्रेटेंड डिग्निटरीज का क्लोज प्रोटेक्शन प्रदान करना है। एनएसजी अपने आप में एक अद्वितीय बल है सर। इसमें एक भारतीय सेना और सीएपीएफ और भारतीय पुलिस का एक मिश्रण है। 53% आर्मी, 47% सीएपीएफ है। ये दुनिया में कहीं और नहीं है जहां पे पुलिस फोर्स और आर्मी साथ काम करते हैं। जो भी एनएसजी में आता है वो अपने यूनिट से आता है। 100% डेपुटेशनल फोर्स है और चुना जाता है। उसके फिजिकल एबिलिटीज को देखा जाता है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को देखा जाता है, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को देखा जाता है और एक बहुत ही कठोर कमांडो कोर्स, कन्वर्जन कोर्स के पश्चात ही उसका एनएसजी में प्रवेश होता है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एनएसजी के कार्यों का विस्तार किया है तथा एनएसजी को ड्यूटी टू शेयर का मंत्र अपनाने को उन्होंने निर्देश दिया है। उन्हीं के दिए आदेशों के अनुसार हमने वन नेशन वन डेटा को भी अडॉप्ट किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुलिस बैंड द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ समूह चित्र खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। डेस्क रिपोर्ट DNN। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया तो वहीं प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध रहा है और जहां दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पर हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को राहत देने का काम किया। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकारें बेईमान थीं। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल में प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पार्टी के पुराने नेताओं के परिजनों को सम्मानित किया गया और संदेश भी दिया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 1952 में जो सोचा था वह पूरा किया। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक का कानून बनवाया गया। आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि एक कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है, बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहाँ बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया। उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने, धारा हटेगी, श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हों तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है। मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर संबोधन के लिए पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। सीएम ने कहा कि स्थापना दिवस कार्यक्रम धन्य हो गया है। 17 जिलों में पार्टी कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया है, यही कार्य का आधार होते हैं। बीजेपी ने हमेशा लोकतंत्र को साक्षी मानकर काम किया है, जबकि लोगों ने मजाक बनाने का काम किया। पर हमारी राजनीति का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का काम किया है। मैं हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। आज हमने प्रदेश कार्यालय में भी धूमधाम से भूमि पूजन का काम किया। कई हमारे बीच में जो प्रमुख कार्यकर्ता काल कवलित हुए, उनके परिवारजनों को सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की परिवार परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में भी इसी तरह जिले के अंदर यह कार्यक्रम किया गया। 17 अलग अलग जिला केंद्रों पर नए कार्यालय का भूमि पूजन और कार्यारंभ का आज संकल्प पूरा हुआ। हमारे अपने 6 अप्रैल स्थापना दिवस, ये भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत महत्व का दिन है, जब स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति में जनसंघ के पुनर्प्रादुर्भाव का अवसर देखा और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जनता के जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे चल रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने मोर्चा, प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी, विभिन्न प्रकार के दायित्ववान अलग अलग लोगों का सबको पार्टी से जोड़ते हुए जो अभियान चलाया, सच में मैं बधाई देना चाहूँगा। आज लोकतंत्र अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनके अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ करके लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीन करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पे भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं,
हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। सीएम ने आगे कहा कि भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है। गेहूं के दाम बढ़ाने का काम और खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने बेईमानी करने का काम किया। कांग्रेस के समय में बिजली पानी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। टेस्ट रिपोर्ट DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को समत भवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्त आलोक नागर और राजेश भट्ट ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रशासनिक कार्यों और सूचना आयोग की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों आयुक्तों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आयुक्तों ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समत भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सुगम संपर्कता परियोजना पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और कनेक्टिविटी सुधार के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। फिर से करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।